أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل وزيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आज जो हमारा लेक्चर है वो बिज़नेस लॉ के जो हमारा बिज़नेस लॉ की बुक है जो चीमा आई थिंक जो हमारे ऑनर हैं ऑथर हैं उनकी जो बुक है बिज़नेस लॉ, उसके अंदर जो हमारे सेक्शंस हैं पूरी बुक के वो हम देखेंगे। आज हमने वो किस तरह याद करने हैं और किस तरह उनकी ट्रिक है, किस तरह हमने अप्लाई करना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपको पूरी बुक के सेक्शंस सिर्फ कुछ ही मिनटों में याद हो जाएंगे अगर आप ट्रिक समझ लेते हैं तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले आप कुछ वर्ड्स देख लें कि जिस तरह मैं अगर कहूँ कि कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट को मैं कहूँगा वन, अगर सी है तो उसको कहीं जगह मैं कहूँगा वन, ठीक। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कहीं आ जाए, ये जैसे हम आगे पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या कुछ भी, तो उसकी जगह हम कॉन्ट्रैक्ट की जगह लिखेंगे वन। फ़िलहाल जो स्टार्ट वाले हैं इनमें तो बहुत इजी सी ट्रिक है और ये बहुत इजीली हमें याद हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट पेज पे जो 4 हमारे सेक्शन लिखे हुए हैं इसमें बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं, तो इसमें सिंपल सी ट्रिक अप्लाई होती है। ये बहुत इजी से याद हो जाएंगे आप लोगों को, लेकिन जो अगला जो हमारे पास पेज है जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इसमें थोड़ी सा आपको जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट पेज में ये बहुत इजी है, मैं आपको समझा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का हमने सेक्शन किस तरह याद करना। इसमें क्या है, सी, सबसे पहला वर्ड क्या है सी, और इसका सेक्शन क्या है एच। तो चौधरी वर्ड सुना होगा आपने, तो चौधरी हमेशा जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं वो CH यूज़ करते हैं। तो इसकी ट्रिक ये अब याद रखनी है आपने, कॉन्ट्रैक्ट का हमने जो सेक्शन है वो 2H लिखना है, और इसमें सब में ये जो फर्स्ट वाला सेक्शन लिखे हुए इसमें 2H ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये आपने जो 1872 है ये वर्ड याद रखना है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके साथ भी अप्लाई होगा, सबके साथ अप्लाई होगा ये। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट का जो है ये सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है वो भी यही है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमने इसका 2H याद कर लेना, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट चौधरी से भी याद रख सकते हैं। एग्रीमेंट, अगर हम एग्रीमेंट की ट्रिक देखें तो एग्रीमेंट में आप देखें कि इसमें ई कितने आ रहे हैं, 3 दफ़ा ई आ रहे हैं, 3 दफ़ा ई आ रहे हैं इसमें। तो हमारी ये ट्रिक हमने पता चल गया कि जहाँ 3 ई आ रहे हैं तो उसका सेक्शन क्या होगा 2E, और 2E ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब हम अगली बात करते हैं प्रॉमिस की या प्रपोज़ल की। तो प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस का एक ही सेक्शन है। तो अगर हम P है देखें तो इसका लफ्ज़ पहला है P, पहला लफ्ज़ क्या है P। अगर हम इस P को उल्टा करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा B, तो इसका सेक्शन क्या हो गया सेक्शन 2B। अब है प्रपोज़ल या ऑफ़र, प्रपोज़ल या ऑफ़र का एक ही है, प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस का एक ही ला है। तो प्रपोज़ल में देखें, प्रपोज़ल में क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारे पास प्रपोज़ल में A आ रहा है, तो इसका सेक्शन भी क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस प्रपोज़ल या ऑफ़र में प्रॉमिस में भी P आ रहा है, प्रपोज़ल में भी P आ रहा है, तो हम कैसे मतलब P को उल्टा करेंगे तो B बनता है ना। तो हम प्रपोज़ल में भी तो ये अप्लाई कर सकते हैं कि P को उल्टा करें तो हमारा B सेक्शन 2B बन जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है कि जहाँ A आ जाए, प्रपोज़ल में A आता है तो इसका सेक्शन A है, प्रॉमिस में देखें A नहीं है तो इसका सेक्शन A नहीं हो सकता।
और रही बात ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस का सेक्शन भी बी होता है और प्रॉमिस का बी होता है, ऑफ़र का भी ए होता है, प्रपोजल का भी ए होता है। तो जो हमारा चैप्टर है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस वाला, तो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, तो सबसे पहले क्या होता है ऑफ़र, फिर लिखा होता है एक्सेप्टेंस। पूरे चैप्टर का नाम भी आपको याद होगा, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफ़र का हमने लिख लिया सेक्शन ए और एक्सेप्टेंस का लिख लिया सेक्शन बी। जब हमें चैप्टर का नेम याद है तो सेक्शन भी याद होने चाहिए, ए और बी याद करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की अपने। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हम कहते हैं वॉइड एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है, तो हम इसकी इस तरह ट्रिक याद करेंगे। जे से बनता है ज्वेलरी, तो ज्वेलरी शॉप्स में आपने देखा होगा अक्सर हमारे पास जो रॉबरी होती है वो ज़्यादा होती है, ये बैंक में ज़्यादा होती है, ज्वेलरी की ज़्यादा होती है। अक्सर आपने ड्रामों में या कार्टूनों में जहाँ भी देखा होगा ज्वेलरी की ज़्यादा होती है। तो इसका हम इस तरह कह सकते हैं कि वॉइड एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है। तो ज्वेलरी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं, रॉबरी होती है, डाके होते हैं इस पर, जैसे कि जो मर्ज़ी आप समझ लें। वॉइड कॉन्टैक्ट, वॉइड में बस आपने याद रखना है कि वॉइड एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है। और जे भी क्या है, ज्वेलरी, उसकी भी बहुत चोरियाँ होती है, तो ये भी अच्छा सीन नहीं है ये भी। तो इसलिए हमने वॉइड का याद रख लिया कि 2J है इसका। वॉइड एग्रीमेंट में देखें, वॉइड एग्रीमेंट में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में तो इसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाना है, मतलब वन कंसिडर कर देना है। तो जब वन कंसिडर कर दें तो इसको लिखना ही नहीं है, आपने कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाना है। और वर्ड को याद रख लेना है, वर्ड में क्या आ जाएगा, फिर 2J आ जाएगा। और वर्ड एग्रीमेंट में देखें इसमें G आ रहा है, तो इसका सेक्शन क्या हो जाएगा, G। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में देखें, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में देखें इसमें I आ रहा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में I आ रहा है। इसमें भी आई आ रहा था, इसमें भी आई आ रहा था, लेकिन हमने इसमें ये अप्लाई नहीं करना है। ये एक वॉइडेबल एक थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, इस तरह आप याद कर लें। वॉइड और वॉइड छोटे लफ्ज़ हैं, तो इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें आई आ रहा है तो इसका भी आई सेक्शन लिख देंगे, नहीं। ये वॉइडेबल में ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, इसलिए हमने कहा कि इसमें जो आई आ रहा है वो हमारा सेक्शन हो जाएगा। कंसीडरेशन हम बात करते हैं। कंसीडरेशन में हम कह देते हैं कि इसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा जो ज़ोर आ रहा है किस वर्ड पे आ रहा है, डी पे आ रहा है। मैं बोलता हूँ, जैसे सुने आप, कंसीडरेशन, तो डी पे सबसे ज़्यादा ज़ोर आ रहा है, कंसीडरेशन। तो डी पे हम कहते हैं कि हम हमारी ज़बान पर थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर आता है, तो हम इसका सेक्शन क्या लिखेंगे, 2D। तो उसके बाद जो है हमारा माइनर हम कहते हैं माइनॉरिटी एक्ट 1875, 1875 में। अब समझ लें कि कोई भी जंग हुई थी, तो इस तरह इसका सेक्शन इस तरह याद रख लें। साउंड माइंड और डिस्क्वालीफाइड पर्सन, ये जैसे आपने लिखा हुआ है वैसे याद कर लेना। आपने 11 और 12 याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। साउंड माइंड या डिस्क्वालीफाइड पर्सन। अगर आपको साउंड माइंड नहीं याद आता तो इसके लिए आप ज़रा ना ये देख लें कि आपने ये जो डी है ना, तो ये देखें ज़रा, डी है ना, इसमें D 2 बार आ रहा है, एक D ये और एक D ये। अगर हम कहें कि हमने D लेना, उसका सिर्फ हम ये वाला हिस्सा लें और सिर्फ ये वाला हिस्सा लें, और ये जो है हमारे पास, इसको हम कैंसिल कर दें, इसको भी कैंसिल कर दें। और साउंड माइंड में एक I भी आ रहा है, तो ये हमारे पास ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारे पास 11 हो गया, और ये I हमारे पास क्या हो गया, एक I इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास सेक्शन 12 बन गया। इस तरह इस तरह भी याद कर सकते हैं आप, जिस तरह मर्जी। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप इसे सिंपली याद कर लें, साउंड माइंड सेक्शन 12, डिस्क्वालीफाइड पर्सन सेक्शन 11। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फ्री कंसेंट। ये जैसे मैंने लिखा हुआ आपने वैसे याद कर लेना। फ्री कंसेंट, क्वेश्चन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, तरतीब से आपने याद कर लेना। उसका पूरा चैप्टर भी है फ्री कंसेंट में, तो आपको ये लॉन्ग भी है, तो आपने इसको जैसे लिखा हुआ है वर्ड बाय वर्ड वैसे ही याद कर लेना है, क्योंकि इनके सेक्शन भी तरतीब से आ रहे हैं। देखें 14, 15, 16, 17, 18 और 19 नहीं है, 19 की जगह क्या है, 20 है। तो अगर हम कहें कि हम इनमें से एक याद कर लें तो हमें सारे याद हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक जो हमारा सेक्शन है, जैसे कि कुर्सियन,
तो मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ कि इसका सेक्शन हमें मतलब 15 हम कैसे याद रखें, हमें भूल ना जाए, क्योंकि बाकी भी इतने सारे सेक्शन हैं वो हमें भूल ना जाए। तो इसलिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, फिर आपने क्या करना है सबकी तरतीब से याद कर लेना है। अच्छा, क्वेश्चन में देखें ज़रा, क्वेश्चन में देखें इसमें क्या आ रहा है, आई और ओ आ रहा है। आई और ओ आ रहा है। आई हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं ना, और ओ हम इस तरह लिखते हैं। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 10 कंसिडर कर सकते हैं ना, इसको हम 1 बना दें और ये हमारे पास 0 हो जाए, 10 बन जाएगा। उसके बाद देखें आप ज़रा, COER और COER और C, तो ये हमारे पास कितने वर्ड बनते हैं, 5। और हमने n को भूल जाना है, क्योंकि 10 हमने जब ले लिया उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो उससे पहले क्या हमारे पास है, 5 वर्ड्स हैं, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। तो इसका हम सेक्शन भी कहेंगे कि हमारे पास इसका सेक्शन क्या है, 15 है हमारा सेक्शन। ठीक, तो ये देखें, आई और ओ हमने कहा 10, तो और जो हमारे पास 10 से पीछे, जो आई और ओ से पीछे जो वर्ड्स कितने उनको गिने, तो वह है 5। तो इसका सेक्शन क्या बन जाएगा, 15। उसके बाद अब ये सारे याद कर सकते हैं। इसी तरह फ्री कॉन्स्टेंट का 14 हो जाएगा। उससे ऊपर वाले का हम इस तरह जब तरतीब से याद करेंगे ना हम, के फ्री कॉन्स्टेंट को सी एन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक, तो जब हमें एक याद आता होगा तो हमें सारे आ जाएंगे। उसके बाद हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ज़रा आप गौर करें, मैंने आपको क्या कहा था कि स्टार्ट में आपको बताया था कि जहाँ सी आ जाए वहाँ आपने कंसिडर करना है 1। तो इसमें ये देखें ज़रा, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड आ गया हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड आ गया, तो इसको हम कहेंगे 1। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, 1। और हम देखते हैं कि इसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरा वर्ड है, इसमें सी कितने हैं। अगर हम सी काउंट करें तो ये कंटिंजेंट का एक वर्ड, और ये कॉन्ट्रैक्ट का एक, और ये CT जो है लास्ट में 3 सी हैं हमारे पास। तो 3 सी हैं, तो हमने कहा कि हमारे पास 3 सी हैं, तो हमने 3 लिख लिया, और कॉन्ट्रैक्ट को हमने कहा 1, तो इसका हम सेक्शन क्या लिख देंगे, 31। ये आपको ट्रिक मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आपने इसी तरह इनको याद करना है, और इसी तरह ही ये याद होंगे आपको, वरना ये आपको सब मिक्स हो जाएंगे, भूल जाएंगे। इसलिए आपने जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह की ट्रिक याद रखनी है आपने। अच्छा, तो हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मैंने बता दिया आपको। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि ये देखें ज़रा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक सी, दूसरा सी और ये तीसरा सी, 3 सी आ गए हैं, 3 लिख दिया। और तो कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको कहा था कि हमने 1 कंसिडर करना है, तो ये इसका सेक्शन क्या बन गया, 31। तो अब आगे हम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये देखें ज़रा, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ आपने परफॉर्मेंस को देखना। परफॉर्मेंस को क्यों देखना है, कोई भी इंसान है उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है किसी भी फील्ड में। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो पर्सन भी अच्छा है, तो इसलिए इस पर जो मेन फोकस है वो है हमारे पास परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस को हम देखते हैं कि हम इसका सेक्शन किस तरह याद कर सकते हैं। इसको मैं कहता हूँ कि इसको मैं 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक पर और दूसरा फॉर्मेंस, ठीक, और दूसरा फॉर्मेंस। तो मैं कहता हूँ कि एक ये पर वर्ड हो गया और दूसरा ये फॉर्मेंस वर्ड हो गया। तो ये पर के वर्ड गिने कितने हैं, 3। ये जो ओ है हमारे पास, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं 0। इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 0। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। अब वर्ड गिने कितने हैं, F1, R2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो इसका सेक्शन हम किस तरह याद कर लिए, 3 पर का, और जो फॉर्मेंस है उसके 7 वर्ड्स हो गए। ओ जो हमने उसको 0 कंसिडर किया तो वो हमारे पास कैंसिल हो गया। तो हमने कहा कि पर हमारे पास 3 हो गया, और फॉर्मेंस हमारे पास जो ओ कैंसिल करने के बाद 7 वर्ड्स बच गए हमारे पास, तो इसका हमने सेक्शन याद कर लिया 37। तो इस तरह आपने ये याद करना है। अब ये देखें, अगर हम रेंडमली याद करेंगे तो हमें ये भूल जाएगा, अगर हम ट्रिक से याद करेंगे तो हमें
आसानी से बिल्कुल इजीली याद होगा हमें परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल मीन होता है उल्ट। तो जब हम इस तरह कहेंगे कि रेसिप्रोकल का हम जब उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एफ़ बनेगा, या पी हम कह देते हैं कि पी अगर हम उल्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हमारे पास एफ़ बनेगा। रेसिप्रोकल मीन इस तरह हम कह सकते हैं। तो इसका सेक्शन क्या बनेगा, 2F बनेगा। अब हम बात करते हैं इनकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में एक ही रूल अप्लाई होना है, और वो किस तरह अप्लाई होना है मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट को मैंने आपको क्या कहा था स्टार्ट में कि जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट आ जाए उसको हमने करना है कंसीडर 1, और ये ऑफ में देखें कितने वर्ड हैं, 2। अब देखें इंडेमनिटी को हमने क्या करना है। इंडेमनिटी में हम ये याद रखते हैं कि एक कलर होता है इंडिगो, इंडिगो। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे इंडेमनिटी लिखा हुआ है, इंडिगो तो नहीं लिखा हुआ ना। तो इंडिगो में से देखें कितने वर्ड आ रहे हैं, यहाँ पे 4 वर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ भी 4 वर्ड्स आ रहे हैं। बाकी जो जी और ओ है वो हमारे पास क्या है, यहाँ नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास कितने वर्ड बचे हैं, 4। तो यहाँ भी कितने हैं, 4, और ये 4। कॉन्ट्रैक्ट का 1 हो गया, ऑफ का 2 हो गया, और इंडी जो हमारे पास इंडिगो हमने कहा, जियो कैंसिल कर दिया, 4 हमारे पास बच गया। तो हम क्या कहेंगे इसमें, जो इंडिगो है वो हमारे पास 4 हो गया, उसका सेक्शन भी क्या हो गया हमारे पास 124। होप सो ये आपको समझ आ गई होगी अब, और आपको याद करने में मुश्किल भी नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कहा आपको वन हमने कंसिडर करना है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक। उसके बाद ऑफ का हमने कहा 2 कंसिडर करना है हमने, और गारंटी। अब गारंटी में देखें ज़रा, गारंटी में मैं आपको कहता हूँ गारंटी के बजाय आप एक और लफ्ज़ याद कर लें, गरीना। गरीना क्या होता है, जैसे हम गेम खेलते हैं गरीना फ्री फायर, जो उसका पूरा नेम है फ्री फायर का, गरीना फ्री फायर। तो इस तरह हम गारंटी से गरीना हम याद कर लें। अब देखें कॉन्ट्रैक्ट का 1 हो गया, ऑफ का 2 हो गया, गरीना में कितने वर्ड हैं, 6 वर्ड हैं। तो इसका सेक्शन हम कहेंगे 126, हम इसका कह देंगे हमारे पास सेक्शन हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। ये सबसे आसान मेथड हो गया इसको याद करने का, अभी हमें भूलेंगे नहीं। अब मैंने आपको कहा था कि सिर्फ ये ट्रिक अप्लाई होनी है इन 2 के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट में देखें ज़रा, बेलमेंट सबसे मेन वर्ड है इसमें। बेलमेंट हमारे पास क्या है, सबसे मेन वर्ड है। तो बेलमेंट में हम इजीली गिन सकते हैं कि कितने वर्ड्स हैं, 8 वर्ड्स हैं। तो मैंने आपको बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट आगे इसमें, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने क्या करना है, इसको 1 कंसिडर कर लेना। और बेलमेंट में देखें बेल और मेंट, तो बेल एक वर्ड होता है, मेंट एक वर्ड नहीं होता। मेंट हमारे पास कोई वर्ड नहीं होता, बेल एक वर्ड होता है। तो बेल में देखें कितने वर्ड हैं, 4। तो और बेलमेंट कुल जो बेलमेंट पूरा वर्ड है उसमें देखें कितने वर्ड्स हैं, 8 वर्ड्स हैं। तो इसका हम कह सकते हैं सेक्शन 148। होप सो ये आपको ट्रिक समझ आ रही होगी। कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास उसका हमने ट्रिक अप्लाई की 1। और जो बेलमेंट है, बेलमेंट को मैंने किया 2 हिस्सों में डिवाइड, एक बेल और दूसरा मेंट। तो बेल को मैंने कहा कि ये एक वर्ड है और मेंट एक वर्ड नहीं है। तो इसका जो हमारी ट्रिक भी की वो 4 हो गया। और बेलमेंट पूरा जो वर्ड है उसमें क्या है हमारे पास, जो बेलमेंट हमारे पास पूरा वर्ड है उसमें मैंने कहा आपको 8 वर्ड्स हैं। तो इसका हम कहते हैं सेक्शन हमारे पास 148। आपको यह भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं प्लेज और पान। इसमें हम वर्ड याद कर देते हैं प्लेज का, क्योंकि प्लेज में थोड़े से ज़्यादा वर्ड्स हैं और पान में तो बिल्कुल 4 वर्ड्स हैं। तो हम इन सिर्फ नाम याद कर लेते हैं कि प्लेज और पान हम एक दूसरे के एक ही नाम है।
प्लेज और पान एक ही नाम है। तो इसमें हम याद करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इसमें हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो कॉन्ट्रैक्ट हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या हमारे पास कितने वर्ड, हम कॉन्ट्रैक्ट क्या कंसिडर करेंगे 1। अच्छा, उसके बाद हम सिर्फ कंसिडर करते हैं प्लेज को। तो प्लेज में एक वर्ड होता है प्लेजी। जब आप बुक खोल के देखेंगे इसमें एक चैप्टर होगा प्लेज और पान, जो बेलमेंट और प्लेज वाला चैप्टर है उसमें आप देखेंगे तो आपको एक वर्ड ये मिलेगा प्लेजी। तो PLEDGE, तो ये आपको वर्ड मिलेगा प्लेजी, या प्लेजर भी मिलेगा आपको। तो इसमें आपने क्या याद रख लेना है कि इसमें कितने वर्ड्स हैं प्लेजी में 7, और में कितने वर्ड हैं 2। और मैंने आपको कहा था कि इसको क्या याद करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो कॉन्ट्रैक्ट को हमने क्या कंसिडर करना था 1, तो इसका हमने कहा दिया सेक्शन 172। ये आपको होप सो भूलेगा नहीं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी या एजेंट। अब क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंट है। एजेंसी और एजेंट में बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, हम इसको कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। तो कॉन्ट्रैक्ट को मैंने आपको कहा था कि हमेशा 1 कंसिडर करना है। और कॉन्ट्रैक्ट में देखें कितने वर्ड हैं 8 वर्ड हैं। और में देखें कितने, ऑफ में देखें कितने वर्ड हैं 2 वर्ड हैं। तो इसका हमने कहा सेक्शन हमारे पास क्या हो गया 182। अब देखें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। इसमें गुड्स तो हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो हम इसमें गुड्स की अप्लाई ट्रिक नहीं कर सकते, हम अप्लाई करेंगे इसमें सेल की। तो सेल में देखें कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको कहा 1 हमने कंसिडर किया, और सेल में देखें सेल में कितने वर्ड हैं 4 वर्ड हैं। तो इसका हमने कहा जो हमारे पास सेक्शन बन गया वो हमारे पास 4(1) बन गया। ये आपने याद कर लेना है। गुड्स का मैंने आपको बताया गुड्स में क्या है, गुड्स में देखिए कितने ओ हैं 2 ओ हैं, तो इसका सेक्शन 2। और ये आपने याद कर लेना है कि इसके ब्रैकेट में हमेशा 7 होगा। सही, आपने ये याद कर लेना है कि ब्रैकेट में इसका हमेशा 7 होगा। ये जिस तरह मैंने लिखे हुए हैं ना 5 6, ये देखें मैंने जिस तरह लिखे हुए हैं ना ये 5 6 7 8 9 और 10, ये आपने इसी तरतीब से ये अपने पास नोट कर लेने हैं, ताकि आपको जब आप ये ट्रिक अप्लाई करें तो आपको भी अप्लाई करने में इजी हो जाए। तो अब हम बात करते हैं कंडीशन की और वारंटी की। तो कंडीशन और वारंटी में मुझे नहीं लगता कि इसका सेक्शन 12(2) और सेक्शन 12(3) है, तो आपको इसमें कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत इजी है ये। कंडीशन और वारंटी दोनों में सेक्शन 12 ही है। कंडीशन में क्या है 2 है और वारंटी में क्या है 3 है। तो होप सो ये आप याद कर लेंगे, इसमें आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी अनपेड सेलर की। अनपेड सेलर, इसमें आपने किस तरह इसको याद करना है। इसमें देखें ज़रा, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अनपेड है ना, अनपेड का मतलब क्या होता है, पेड जिसने नहीं किया हमें, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पेमेंट चाहिए, हमें हर चीज़ पेड में चाहिए, हमें पैसे चाहिए जो भी है। तो हम इसमें वर्ड याद कर लेते हैं पेड। हम UN जो हमारे पास अनपेड है उसको, अन जो है हमारे पास उसको हम भूल जाते हैं। तो पेड में देखिए कितने वर्ड हैं 4 वर्ड हैं, और पेड में 4 वर्ड आ गए। अब उसके बाद में देखते हैं कि सेलर। अब सेलर में देखें डबल L है, तो डबल L को हम कंसिडर कर सकते हैं 1L, तो ये हम कहेंगे सेलर। तो इसमें डबल L जब हमने को 1L कंसिडर कर लिया, आपने होता नहीं है वैसे, मैं आपको ट्रिक वैसे बता रहा हूँ कि आपने कंसिडर करना है अपनी ट्रिक को रिमाइंड करने के लिए। तो सेलर में क्या है 5 वर्ड हैं, तो पेड में कितने थे 4 थे, तो इसका सेक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा 45। तो ये आपने इस तरह याद रखना, आपको अब ये भूलेगा नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये सब आपने
तरतीब से याद कर लेना है। मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक कैसे करनी है आपने। ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये सब क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक तरह की टाइप्स हैं। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देखें ज़रा आप, इंस्ट्रूमेंट को भूल जाएं और निगोशिएबल में वर्ड्स गिने कितने हैं। निगोशिएबल में जब हम वर्ड्स गिनेंगे तो ये हमारे पास बनेंगे 10, NEGO 4 हो गए, और TIA 3 हो गए, और BLE 3 हो गए। तो ये हमारे पास 10 वर्ड्स बनते हैं। 10 वर्ड्स ये हो गए, और इनके जो हमारे पास टाइप्स हैं, हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, वो हमारे पास कितनी है, 3। तो हम कहेंगे इसका हमारे पास क्या बनेगा, सेक्शन 13। ये आपने याद कर लेना है, इसका सेक्शन क्या होगा, 13 होगा। ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, निगोशिएबल में 10 वर्ड्स होंगे और उसकी जो टाइप्स हैं वो 3 तरह की हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो आपने इस तरह ये याद कर लेना है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 13 होगा। तो और जब इसका याद हो गया प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को, मुझे नहीं लगता ये इसको ज़्यादा ट्रिक बताने की ज़रूरत है, क्योंकि 4, 5, 6 आप याद कर सकते हैं ईजीली। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हमारा जो हमने सेक्शन याद करना था वो हमने कर लिया। जो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक है वो आपने खुद कर लेना। 4, 5, 6 कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं होल्डर। तो जब होल्डर की बात आएगी ना, इसमें 2 वर्ड्स है ना, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये 2 सेक्शन है ना हमारे पास। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर, आपने होल्डर में जब होल्डर की बात आएगी या होल्डर में होल्डर का सेक्शन पूछेंगे तो आपने होल्डर के बाद होल्डर में होल्डर इन कर लेना है आपने। मतलब कि ये जो था ना होल्डर इन, ये आपने यहाँ ले आना होल्डर के साथ, इन का जो है वो इजाफा कर देना है। तो इसमें आप देखें कितने वर्ड हैं हमारे पास, 8। तो इसका भी सेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 8। जब 8 याद हो गया तो होल्डर इन ड्यू कोर्स दोनों मतलब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, होल्डर और होल्डर इन एक ही चैप्टर में आ जाते हैं। तो इसके बाद सेक्शन 8 के बाद सेक्शन 9 होगा हमारे पास। तो हमें इसका सेक्शन याद हो गया, हमने बस होल्डर के साथ इन लगाना है। तो होल्डर के साथ जब इन लगाएंगे, वर्ड्स गिनेंगे कितने, 8 हैं, तो हमें इसका सेक्शन याद हो जाएगा, सेक्शन 8। तो उसके बाद हम बात करते हैं अपनी जो अगला सेक्शन है हमारा निगोशिएशन का। निगोशिएशन में हम क्या कहते हैं, निगोशिएशन में इसका सेक्शन हमने किस तरह याद करना है, मैं आपको बताता हूँ कि निगोशिएशन और इंडोर्समेंट, इन दोनों का सेक्शन में ट्रिक एक ही अप्लाई होनी है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निगोशिएशन या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडोर्समेंट, हमने इस तरह इसको माइंड में रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निगोशिएशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडोर्समेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट को मैंने आपको कहा है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को आपने कंसिडर करना है 1। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निगोशिएशन है, क्योंकि हम इसमें जो अपनी तरफ से एज्यूम कर लें तो आपने ऑफ को भूल जाना है, क्योंकि हम इसमें अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें देखें ज़रा, निगोशिएशन में आप ज़रा गौर करें, एन कितनी बार आ रहा है, ओ जो भी वर्ड 2 टाइम आ रहा है, जो भी वर्ड 2 टाइम आ रहा है, जैसे कि एन 2 टाइम आ रहा है इसमें निगोशिएशन में देखें, ओ 2 टाइम आ रहा है, टी 2 टाइम आ रहा है और आई 2 टाइम आ रहा है। जो भी वर्ड 2 टाइम आ रहा है उनको आपने कैलकुलेट कर लेना है और देखना है कि कितने वर्ड हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको आपने एक दफ़ा लिख लेना है। तो ये 4 वर्ड हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो आपने जो मैंने आपको कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निगोशिएशन आपने इसको याद करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निगोशिएशन का कॉन्ट्रैक्ट का हमने कहा था 1, तो इसका हम सेक्शन याद कर लेंगे 14। इसका हमें इस तरह याद किया, सेक्शन 14। अब हम बात करते हैं इंडोर्समेंट की। इंडोर्समेंट में क्या है हमारे पास, इंडोर्समेंट में देखें ज़रा आप, देखें ज़रा, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रिपीटेड वर्ड्स कितने हैं। एक ये ई है और दूसरा ई है और तीसरा ये देखें, ये ई आ गया, ये वाला ई आ गया और ये वाला ई आ गया। उसके बाद देखें जो रिपीट वर्ड हो रहा है वो कौन सा है, और जो हमारे पास दूसरा वर्ड रिपीट हो रहा है वो हमारे पास है एन। ये देखें एन 2 बार आ रहा है, ये एन है और ये एन है। तो ये देखें इनको गिने कितने वर्ड हो गए, ये हमारे पास
5 और कॉन्ट्रैक्ट का हमने कहा था कि हम उसको 1 कंसिडर करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडोर्समेंट हम कहते हैं, कंसिडर करते हैं। तो इसका सेक्शन हमारे पास क्या बन गया, सेक्शन 15। अगर हमें नेगोशिएशन का याद हो गया तो हमें इंडोर्समेंट का याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका जो सेक्शन अगर उसका 14 है तो इसका 15 होगा। उसके बाद ये आपको याद होना चाहिए, जो होप सो आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको कुछ भी मुश्किल लगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि इसका सेक्शन थोड़ा सा इजी करके बता दे, तो मैं आपको कुछ और बता दूंगा। उसके बाद कैरियर्स एक्ट हम कहते हैं कि 1865 1865 की कोई जंग हुई थी, वो आपने इस तरह याद कर लेना है इसको। उसके बाद कॉमन कैरियर है। कॉमन कैरियर में देखें ज़रा कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। एक तो एम है और एक आर है, तो एम और आर 2 वर्ड्स हो गए, तो हमारे पास इसका सेक्शन क्या हो गया, 2। ठीक, तो कॉम एम 2 बार आ रहा है, इसको हमने 1 कंसिडर कर लिया। आर 3 बार आ रहा है तो हमने इसको 1 कंसिडर कर लिया, तो इसका सेक्शन क्या बन गया, 2। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने इसे याद करना है, इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, और जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 है, तो आपने ये याद कर लेना है, भूलना नहीं है। उसके बाद ट्रेड यूनियन में देखें ज़रा, ट्रेड यूनियन में वो क्या कहता है, ट्रेड यूनियन, और ट्रेड यूनियन का हम किस तरह अपना सेक्शन याद करेंगे। ट्रेड यूनियन में देखें जो हमारे पास रिपीटेड वर्ड्स हैं वो एन है और एन है, ये 2 है, तो सेक्शन 2 हो गया इसका। सेक्शन जब 2 हो गया, और यूनियन में देखें, यूनियन में हमने क्या देखना है। यूनियन में मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ ओ आ जाए वहाँ हमने कंसिडर करना है 0, तो ये हमारे पास 0 हमारे पास कैंसिल हो गया, ये जो ओ था हमारे पास ये कैंसिल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक आई है, तो हमने एक आई लगा देना है। ये जो इसका सेक्शन है देखें, इसमें हमने क्या कर देना है, एक आई लगा देना है, और ये आई की जगह हमारे पास आई आ गया, और बाकी वर्ड्स गिने, ओ हमारे पास कैंसिल हो गया था, एक यू बच गया, एक एन बच गया, और एक ये एन बच गया, 3 एन बच गए, उनकी जगह हमने 3 एक्स लगा दिए, और जो आई था हमारे पास वो हमने आई लगा दिया। तो इस तरह हमने इसका सेक्शन याद कर लिया। उसके बाद हम कहते हैं कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट। तो कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट में देखें आप, कलेक्टिव में देखें आप, कलेक्टिव सिर्फ इसमें ना आप कलेक्टिव का वर्ड देखें। कलेक्टिव में सी को हमने कहा दिया कि सी को मैंने आपको बताया था कि हमने 1 कंसिडर करना है, और कलेक्टिव में देखें OLLECTIV, तो वर्ड्स गिने तो 9 बनते हैं, तो इसका सेक्शन हमारे पास 19 बन जाएगा। ये आपको होप सो समझ आ गई होगी कि और यही बात याद रख लेनी कि कलेक्टिव में चूँकि हमारे पास सी है, इसमें हमने इसको 1 कंसिडर कर लिया है, और जो इसमें देखें ज़रा, इसके बाद जो हमारे पास OLLECTIV हमारे पास 9 वर्ड बनते हैं, तो इसका सेक्शन 19 हो गया हमारे पास। और हम आगे बात करते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयज़ के लिए और वर्कमैन के लिए। ये आपने याद कर लेना है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। एम्प्लॉयज़ में देखें, ये भी एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया ना, तो इसमें देखें एम्प्लॉयज़ में कितने ई आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ में ई आ रहे हैं 3, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट चूँकि नहीं है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो हम अज्यूम करते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हमने कंसिडर करना है 1, तो इसको हम इसके बाद वर्ड 1 लिख देंगे। इसके स्टार्ट में नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास जो 1 जो कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड है वो इसमें यूज़ नहीं हो रहा। ठीक, तो वर्कमैन का हमें जब एम्प्लॉयज़ का याद हो गया तो वर्कमैन का भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस वर्कमैन और एम्प्लॉयज़ का लॉन्ग पूरा है हमारे पास। तो अगर हमारे पास एक सेक्शन याद होगी तो दूसरा भी हमें याद हो गया, सेक्शन 31 और सेक्शन 32। स्ट्राइक और लॉकआउट, स्ट्राइक और लॉकआउट में भी क्या है, स्ट्राइक में और लॉकआउट में, स्ट्राइक का जो हमारे पास है इसका सेक्शन 2 और 3 बार एक्स, और जो लॉकआउट है इसमें देखें ज़रा आप, क्योंकि लॉकआउट में देखें ज़रा आप, इसमें डबल ओ आ रहा है, डबल ओ मतलब डबल एक्स हमारे पास हो जाएगा, और इसके बाद हमने इसका बाद आई लगा देना है, एक आई लगा देना है। ये आपने स्ट्राइक और लॉकआउट का बस इस तरह याद कर लेना है जैसे लिखा हुआ है। स्ट्राइक का आपने याद कर लेना है सेक्शन 2 और 3 बार एक्स, और जो लॉकआउट है उसका सेक्शन 2 और डबल एक्स आई। अगर
आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाए कि डबल एक्स कहाँ आना है, 3 बार एक्स कहाँ आना है, तो इसमें ये बात देख लीजिएगा कि लो आउट में डबल ओ आता है तो डबल ओ आता है तो डबल एक्स आएगा और उसके बाद आई भी आ जाएगा हमारे पास। बस आपने इस तरह याद कर लेना। और पार्टनरशिप में देखें तो पार्टनरशिप एक्ट जो हमारे पास था वो 1932 था। और जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का आपने सेक्शन याद कर लेना है, सेक्शन 4। बस आपने इसका पार्टनरशिप का सेक्शन 4 ही याद कर लेना है। इसका सेक्शन 4 होता है, कोई इसमें इतनी मज़े की ट्रिक नहीं है जो आपको बताई जा सके, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है हमारा, लास्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर उमूमन हमें इनके सेक्शंस याद ही होते हैं। जो बीच वाले होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज में आ जाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला फर्स्ट वाला चैप्टर होता है तो उसका हमें जो हमारे पास सेक्शंस होते हैं वो हमें याद ही रहते हैं तकरीबन। तो होप सो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। अकाउंटिंग और बिज़नेस लॉ के भी लेक्चर्स की मैं आपको प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने उन भी लेक्चर सुने हैं तो वो भी सुन लीजिए, कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, जैसे डेबिट टू क्रेडिट के रूल्स हैं, जनरल इंटरेस्ट के रूल्स हैं, एडजस्टिंग इंटरेस्ट के रूल्स हैं, वगैरह वगैरह, जो भी क्वेश्चन भी करवाए हैं आपको, जो मैंने वीडियोस जो पहले अपलोड कर चुका हूँ देखें, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपने ज्वाइन कर लेना है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और ये ट्रिक्स जो आपको बताई हैं, अगर इनमें कोई भी इशू हो, आपको कोई भी मसला हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।